सुप्रभात जोहार। और मेरे कक्षा 10 वर्ग के बच्चे, अगर मेरे वीडियो को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, वरना डिसलाइक कीजिए। मेरा साफ ही करना, क्योंकि आप ही के सपोर्ट से मेरा फिर पढ़ाई के फील्ड पे आना पड़ा। क्योंकि बहुत लोग कमेंट करते थे कि सर आप 8, 9, 10 के बच्चे क्यों नहीं पढ़ाते। तो मैं अब आ गया, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मैं विश्वासपूर्ण के साथ बताता हूँ कि मैं आपको क्लास 10th में 80% अबव रिजल्ट दूंगा। कोई टीचर तो बोलता है कि हम आपको 99.99, तो सब जो इसका कहना है वो फेंकने के लिए कोई भी फेंकते, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ 80% प्लस मार्क्स लाने का, जो मेरे लाइव वीडियो से जुड़ते हैं। तो आइए देखते हैं कि मैंने पिछली क्लास में 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हल किया था। अब सर्कस वाला। अब सेकंड क्वेश्चन हम लोग का था कि एक पेड़ है, तो आंधी आता है किसी कारणवश। तो आंधी आने से देखो, कोई भी गांव में देखते हैं आंधी आता तो कोई पेड़ टूटता है। तो ये हमारा पेड़ है। अब आंधी आया तो इसका एक डांड मचक कर ऐसे झुक गया। तो झुकता है कोई भी चीज, कौन तो बनाता ही। तो देखिए, पेड़ झुका तो कौन बनाया हमारा 30 डिग्री। और पेड़ का पाद बिंदु मतलब उसका बेस आधार मेरा 8 मीटर। तो क्वेश्चन में देखिए दिया है, पहले लिख लेते हैं। दिया है भाई, क्या दिया है देख लेते हैं। तो लेकिन माना कि पेड़ की ऊंचाई x मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको पेड़ की ऊंचाई मालूम नहीं है। और पेड़ के पास बिंदु दूरी 8 मीटर दिया है, ये तो पता है। आंधी आने से पेड़ टूटने के कारण बना कौन कितना डिग्री बनाया बच्चों? 30 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेकिन आप जैक बोर्ड से है तो आप स्पेशली यहाँ प्रश्नानुसार लिखेंगे तो बेहतर है। प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार। अगर देखिए बच्चों, अगर पेड़ का देखिए पाद बिंदु है, तो ये जो कौन है इसका अलग मान्यता, इसको भी हम लोग बाद में निकालेंगे। हमको पहले देखना है लंब और आधार। तो लंब और आधार किसका मान है? tan का मान है जी, P/B। तो देखते हैं tan 30 बराबर tan 30 डिग्री बराबर P/B। इसलिए tan 30 का मान कितना था? 1√3 होता है। आप लोग याद कर लीजिए, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है। P का मान कितना है नहीं पता तो ये भी लिख देंगे। B का मान कितना है हमारा? तो 8 मीटर। 8 मीटर है ना जी। अब देखिए इधर, थोड़ा इधर हम चल लेते हैं। इधर देखिएगा, 1√3 AB का मान AB इंटू 8 मीटर। अब देखते हैं 8 मीटर गुना मल्टीप्लिकेशन होगा AB गुना √3, गुना में तो भागम जाएगा 8 मीटर इंटू √3 बट्टा AB, मतलब AB। इसको समीकरण हम लोग फर्स्ट मान लेंगे। समीकरण फर्स्ट मान लिए। AB का मान हम लोग का इतना निकला, AB का। तो हमको पूरा पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसकी भी ऊंचाई निकला है। जब हमको इतना से इतना की ऊंचाई आधा पेड़वा का हम निकालनी है, तो पूरा पेड़ का हमको निकालना है। तो हमको देखना है ये टूटा हुआ पेड़ और नीचे का बेस। तो ये हमारा क्या हुआ? कर्ण हुआ H और B। तो B बटे H किसका मान होता है? cos 30 का होता है नहीं जी, मतलब cos का मान होता है। तो देखते हैं अब भुजा AC के लिए, भुजा AC के लिए हमको चाहिए। तो क्या हमको देखना है कि cos 30 में चलेंगे। cos 30 बराबर B/H। cos 30 का मान कितना होता है? तो cos 30 का जो मान होता है √3/2 होता है। √3/2। B का मान 8 मीटर इंटू H। अब थोड़ा यहाँ चलते हैं।
तो अंडर रूट 3 गुना एच, मल्टीप्लीकेशन गुना इंटू एच बराबर 8 दूनी 16 मीटर हुआ ना। तो एच लिखेंगे, इसलिए एच बराबर 16 मीटर, गुना में तो भागम अंडर रूट 3, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। क्योंकि बाबू आप लोग देखें सर पागल है क्या, समीकरण देखिए 10th में आपका समीकरण से ज्यादा बनता है, क्योंकि जब स्टेटमेंट नहीं लिखिएगा तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा, असंभव। इसलिए लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण 2 से, समीकरण 2 से चलेंगे। समीकरण फर्स्ट में मेरा कितना आया था 8 अंडर रूट, समीकरण फर्स्ट और 2, समीकरण फर्स्ट और समीकरण 2 को जोड़ने पर 8 अंडर रूट 3 प्लस 16 अंडर रूट 3, अब देखते हैं भाग देखें, अंडर रूट 3 एक बार में तो 8 हुआ प्लस यहाँ 16 हो जाएगा, तो लिखेंगे 24 अंडर रूट 3। इसका परिमयकरण करेंगे, इसका परिमयकरण करेंगे तो अंडर रूट 3 ऊपर अंडर रूट 3 नीचे, तो 24 अंडर रूट 3, इसको एक बार में 3 8 24, तो 8 अंडर रूट 3 मीटर। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे आंसर आया हमारा 8 अंडर रूट 3, इसलिए लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई हमारा कितना निकला टोटल, तो लिख देंगे 8 अंडर रूट 3 मीटर, यही हमारा आंसर हो गया। और मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि मेरा कोशिश यही रहेगा कि आप लोग जितना आसान से आसान भाषा में और सटीक जवाब में अगर जितना आंसर लिखिएगा आपको उतना ही नंबर मिलेगा। धन्यवाद, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और मैं इतना ही बोल के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।